जानो सीकर जानो तो एलबीएस जाओ अपने ओज सही है बीजीएम कहीं को राखेड़ो ना बीजीएम ओ को मिले जको एलबीएस में लगाव को मिले एलबीएस की खासियत है लगाव ही है सबसे बड़ी खासियत अपनापन। एलबीएस का वातावरण बहुत अच्छा है और खाना पीना भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर अपन तो भाव बहुत ज्यादा है। तो पर मैं टाबर ठेका मारवाड़ का टाबर भी तो बहुत जोर का टाबर हुआ था संघर्ष लड़ाई में जोर आला पढ़ाई में मोर ये निकला बाकी लड़ाई में बिजड़ा घना जोर है लड़ाई कारण में बाकी ये पढ़ाई में जोर निकला है अच्छी बात है। रमेश जी बात करें तो फलोदी हो जैसलमेर हो बाड़मेर हो बात करें सब टॉपर्स की लिस्ट की बात करते हैं जिलों की क्योंकि सीकर में टॉप करना बड़ी बात नहीं पूरे जहां से बच्चा पढ़ता है उस जिले में टॉप करना भी बड़ी बात होती है। तो क्या करना चाहिए किस हिसाब से क्या तैयारी करवाते हो क्या घोल के पिलाते हो? मैं इस गांव से 99 से जुड़ा हुआ। मेरा पूर्व छात्र मेरे पास में बैठा है, गांव का सरपंच है। अच्छा तो इस गांव से तो मेरे को तो शुरू से ही लगा हुआ है और पवन सिंह ने उसमें 4 चांद लगा दिए और ये कह रहा है कि मैं आरपीएससी की तैयारी करूंगा आगे बढ़ेगा तो बार बार आना ही होगा। अब तो स्कूल में पढ़ते थे शाम को खेलते कूदते थे बाद में भैंस का दूध निकालने का टाइम हो जाता था तो बाद में जो उनके चाटा चूटा लेके जाते थे भैंस दो के लाते थे और हम ही गर्म करते और हम ही पीते थे। नमस्कार मैं सुल्तान और इस वक्त मैं जैसलमेर में यहाँ पे कोटड़ी गांव है वहां पे आया हूँ और आप देख रहे हैं समाज के काफी लोग हैं गांव के लोग हैं बैठे हैं बच्चे ने माला पहन रखी है साफा पहन रखा एक खुशी का माहौल है। उसकी वजह क्या मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे साथ पवन सिंह है उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ही बता दो यहाँ पे इतने परिवार के लोग गाँव के लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हैं क्या राज है खुशी का? स्कोर अच्छा हुआ है 12th में साइंस में। 12th साइंस में कितने मार्क्स आए? 96.60। 96.60 बात है ना यानी काफी अच्छे मार्क्स आए और परिवार में गांव में एक खुशी का माहौल है। तो सबसे पहले बात करें पवन सिंह किस प्रकार से तैयारी की इतने अच्छे मार्क्स आए और भाषा जो आपकी यहाँ की स्थानीय भाषा उसी में जवाब देना है। तैयारी तो मैं यहाँ है कि मार्च आएंगे बेड़ा आता जको वो माथे आशीष राखी जको मने बतायो की करनो है कौकर पढ़नो है जदी यहाँ करी आया है पढ़ाई करी घर वालों आशीर्वाद હતો और एलबीएस स्कूल में रामेश्वर जी रो आशीर्वाद હતો यहाँ करे आया है। बात करा तो हॉस्टल को भी बड़ो रोल रहा है तो हॉस्टल में खान पान कैसे के रही हो? खान पान बढ़िया था संगत बढ़िया थी सब बढ़िया था तो बड़ी ओवरऑल बढ़िया रही था निर्णय। तो पिताजी दीप सिंह जी सागई सीकर टाबर ने भेजो निर्णय लियो थे तो वो निर्णय था सही रियो? हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका निर्णय भी सही रहा क्योंकि यहाँ इसकी एबिलिटी मैंने देख ली थी बच्चा थोड़ा सा कुछ कर सकता है तो मैंने इसको सीकर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर भेजा क्योंकि वहाँ का वातावरण वहाँ की पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है और स्कूल में बिल्कुल अनुशासन रहता है। एक दूसरे की मतलब हर सप्ताह में एक टेस्ट होता है उसको हमारे नंबर वो वहाँ पर जॉइंट होते हैं और मैसेज आता रहता है बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है। इस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं सीकर या एलबीएस भेजूँ तो बहुत अच्छी स्कूल है और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। दीप सिंह जी बात करा तो जैसे 600 किलोमीटर दूर है लेकिन आप बैठो कितना टेस्ट में कितने नंबर है क्या है तो आपको पता लग जाता था उस वक्त कि अपना बच्चा कितना क्या परफॉर्म कर रहा है होशियार है डाउन है ये सब पता लग जाता था? हाँ पूरा पता चला जाता था हर सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है मेरे पास मैसेज कि हाँ बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है कितना डाउन हो रहा है। डाउन तो हुआ ही नहीं अप ही हुआ है पूरा अप होता गया। जैसे 86% आते थे कभी उसमें साप्ताहिक टेस्ट में तो मुझे पता लगा हाँ आज बच्चे को 85 पॉइंट इतने आए हैं आज 90 पॉइंट आए हैं आज 93 आए हैं। लास्ट में तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया उसने 96.60% लेके आया। बिल्कुल जो उम्मीद थी साल भर की वो एक साल ही जितने सबसे हाईएस्ट मैन एग्जाम में ही आए। हाँ हाईएस्ट मैन एग्जाम में क्योंकि वो भी स्कूल का भी ये होता है कि एकदम 90 पहले भी टेस्टों में आते होंगे लेकिन स्कूल का एक नियम होता होगा कि वो बच्चे को ये महसूस नहीं होगा कि मैं इतने ले आ रहा हूँ होशियार हूँ उससे होशियार के वो दिखाएगा तो वो तो पढ़ाई का नहीं करेगा तो थोड़े नंबर आएंगे तो अभी तक मेरे को कम आ रहे हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा पढ़ेगा तो लास्ट में उसको नंबर अच्छे आ गए। चल सीकर में बहुत सारे स्कूल आई बहुत सारा ऑप्शन नहीं तो एलबीएस नहीं थे क्यों चुनी? एलबीएस का वातावरण बहुत अच्छा है और खाना पीना भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर अपन तो भाव बहुत ज़्यादा है। वो जैसे दूसरी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हेड जो है मेन निदेशक उससे मिलने के लिए तो
4-5 आदमी के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ गया सीधा रामेश्वर जी पास। हाँ, कौन आया? तो दीप सिंह जसमेर से आए। तो सीधा बहुत भाव, मैंने अच्छे भाव देखे, उनका अपनत्व भाव देखा। तो मैंने भी सोचा कि बच्चा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये घर जैसा माहौल है। ये नहीं है, बच्चों को ये महसूस नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। ऐसे ही लगता है। मैं गया तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं घर में, यहाँ तो अपने जैसे माहौल लगा। अपन तो भाव बहुत ज़्यादा दिखा, इसलिए वहाँ पर भेजा। स्कूल का संचालक ही रामेश्वर जी कड़वासरा एलबीएस स्कूल का बाऊ बात करा। गांव में आयो, कोटड़ी गांव में, बिल्कुल आप बात करा तो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक एरिया में आया हो, और पूरा मान सम्मान हो रहे, बच्चे का अच्छा मार्क्स भी आए, गार्जियन भी खुश हैं। क्या कहना चाह रहे हो? मैं इस गांव से 99 से जुड़ा हुआ, और इस गांव में मैं 2-3 बार आ गया। मेरा पूर्व छात्र मेरे पास में बैठा है, गांव का सरपंच है। अच्छा। तो इस गांव से तो मेरे को तो शुरू से ही लगा हुआ है, और काफी 3-4 बार आया हुआ हूँ। और पवन सिंह ने उसमें 4 चांद लगा दिए, और ये कह रहा कि मैं आरपीएससी की तैयारी करूंगा, आगे बढ़ेगा तो बार बार आना ही होगा अब तो। और कोटड़ी वालों को यही कहूंगा, बच्चे आपको भेजने भाई, जो भी बच्चे आपके नाते रिश्ते कहीं भी है, रिजल्ट देना मेरा काम है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने दूंगा। एक चीज रिजल्ट की बात नहीं होती, बच्चा दूर जाए, संगत का भी बड़ा रोल होता है कि बच्चा कहीं बिगड़ नहीं जाए, माँ बाप की चिंता होती है, तो उस बात की भी जिम्मेवारी वो पूरी है। अमर सिंह तो मैडम के साथ दूध निकालने भी जाता था। अच्छा। एक चीज बात करें तो इसी गांव के सबसे पहले छात्र ही हैं शायद, अमर सिंह जी। तो इनकी बात करें तो आज सरपंच हैं आप जी। अच्छा, तो कौन सी साल में थे एलबीएस में गया? मैं लगभग 99 58-99 में गया। 98-99। तो कितने साल पढ़ाई की? 2 साल में, कौन कौन सी क्लास? 8वीं 9वीं। 8-9 भी टाइम स्कूल में कोई बात है जहाँ बता रहे आने की घर को, स्कूल को काम भी करनो, पढ़नो, सारी चीजें हैं, सब करते थे। कौन सी बात है? स्कूल में पढ़ते थे, हाँ शाम को खेलते कूदते थे। हाँ बाद में भैंस का दूध निकालने का टाइम हो जाता था, तो बाद में जो उनके चाटा चूटा लेके जाते थे, भैंस दो के लाते थे, और हम ही गर्म करते और हम ही पीते थे। तो भैंस को चाटाओ काम था, लेकिन ड्यूटी किया। चाटे का हमारी ड्यूटी थी, कोई दूध निकालने वाले थे। तो वहां से अमर सिंह जी ने एक चीज सीखी कि व्यवस्था कैसे चलानी है, और वहां से आने के बाद में क्या किया? सबसे पहले वहां से आके मैंने सीधी ठेकेदारी चालू की थी यहाँ पर। आपके गांव का पवन सिंह गया, तो आपके बाद में देखो आप तो ठेकेदार बन गए। ये कह रहा मैं भाई अफसर बनूंगा। इनकी रुचि है, और प्लस इनका दिमाग है। मैं तो छोट था, आगे पढ़ाई थी नहीं, क्या करूं। पढ़ाई में मेरे को पता था मैं निकलने वाला हूं नहीं, तो धंधे में ही पड़ा। पवन सिंह की बात करें तो पूरे जैसलमेर में 96.6% नंबर लाके पूरे जैसलमेर को टॉप किया है। इस बात की खुशी तो होगी, बहुत खुशी है। पवन सिंह बात करें तो इतनी उम्मीद थी क्या कि इस हिसाब से पूरे जैसलमेर को टॉप करेंगे? नहीं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि पूरे जैसलमेर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे टैलेंट होता है, अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो सबको क्रॉस करना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और साथ में एक बच्चा और भी है, क्या नाम आपका? हितेंद्र सिंह। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? मैंने अभी 10th का एग्जाम दिया है। ये भी एलबीएस का स्टूडेंट है, अभी आपका भी रिजल्ट आने वाला है, जस्ट अच्छे नंबर लेके आओगे तो हम फिर आएंगे। रमेश जी बात करें तो फलोदी हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बात करें सब टॉपर्स की लिस्ट की बात करते हैं जिलों की, क्योंकि सीकर में टॉप करना बड़ी बात नहीं, पूरे जहां से बच्चा पढ़ता है उस जिले में टॉप करना भी बड़ी बात होती है। तो क्या करना चाहिए, किस हिसाब से क्या तैयारी करवाते हो, क्या घोल के पिलाते हो? मैं सुल्तान जी आपको बताना चाहता हूँ, आप 2-3 जिलों में गए, और 2-3 जिलों में गए तो 2-3 जिलों में एलबीएस टॉप है। अभी तो 22-23 जिलों के बच्चे मेरे पास है, जहां जहां जाओगे वहां उस जिले में तो एलबीएस ही टॉप मिलेगी। और ये बच्चों के साथ मेहनत तो है ये, और बच्चों के साथ स्नेह है। अपन किसी को ये मतलब ये कहते नहीं पढ़ो पढ़ो, उससे पढ़ाई नहीं होती है। उनको आनंद भी करवाओ, उनके साथ इंजॉय भी करो। तो मतलब क्या है कि पढ़ना, इंजॉय करना, सब काम, बच्चे को सब काम आना चाहिए। मान लो कई बार क्या रसोई भाग जाए, इन बच्चों को काम भी नहीं करना तो रोटी कैसे खाएंगे? तो मेरा कहना यह है, और गार्जियन को भी मैं कह रहा हूं, यहां बच्चे रहते हैं उनको भी मैं कहता हूं, पढ़ाई करो, अदर काम भी करो, माँ बाप का सहयोग करो, और खेती का काम भी करो, और सब काम करोगे ना तब अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप ये कहोगे ना पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं आएंगे, पागल जरूर हो जाएंगे वो, बाकी पढ़ाई नहीं होगी।
अच्छे माहौल बहुत जरूरी है। अच्छो माहौल। और मेरा तो काम इनको माहौल ही देना है। पढ़ाने वाली टीम पढ़ाती है, काम करने वाले काम करती है, लेकिन मेरा इन बच्चों का माहौल, बच्चा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही रहता है कि बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या कहना है, किस हिसाब से क्या ध्यान रखते थे? बहुत ध्यान रखते थे, हर सुबह शाम आते रहते थे, ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं आता और स्कूल का। अगर टेंशन हो जाए, चेहरे पर तनाव दिखे, टाबर निराश हो, उदास लगे, बात करता कि पास बुला लेते ऑफिस में, आजा बैठ जा थोड़ी देर, आज अपन बातें करेंगे, पढ़ना नहीं है आज, ऐसे बोल देते। बड़ी बात है, वरना तो सब बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि एज ए गार्जियन का रोल भी, माता पिता का रोल भी दूर रहते हैं तो आप ही को निभाना होता है। पवन सिंह के ताऊ जी हैं साथ में। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। तारा शुभ नाम है? लोन सिंह जी। अच्छा, बेटे का इतना अच्छा नंबर आए हैं, के अनुसार है? बहुत बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ते खुद कताक पढ़ेड़ा हो? 8वीं पास है बस। 8वीं पास जी। टाबर है। जब बात करें पूरे जैसलमेर में बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर बता रही है कि पूरे जैसलमेर में सबसे ज्यादा नंबर है। बहुत अच्छा हुआ। स्कूल का मालिक आड़े के अनुसार हो? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बच्चों को संघर्ष कराओ और आगे, बहुत बढ़िया है। बात करें तो बॉर्डर को एरिया संघर्ष तो थे भी खूब कर रहे हो, क्योंकि हम तो करते ही हैं, हम तो करते ही हैं। साहब को भी धन्यवाद देते हैं, बच्चों को, हमारे को आप घर जैसे महसूस करता है तो अच्छा लगता है, हमारे को भी अच्छे लगते हैं। आप आए तो बड़े, हमारे को भी उत्साह हो रहा है, बढ़िया होगा। अधिकारी बन के आएगा गांव में तो और बड़ी बात होगी, गांव का भी भला बहुत बड़ी खुशी होगी। देख लो भाई, पवन सिंह बहुत उम्मीदें हैं परिवार की कि इस हिसाब से सिर्फ यहाँ तक नंबर तक सीमित नहीं है, यहाँ से असली खाने स्टार्ट होगी। वो जन हूँ इतना परसेंट लिया तो आगे पढ़िए ना, आगे वो आप लगा है जो अब बिकन भी तो टारगेट आ गया कि अच्छा नंबर आए ही, अब इन भी क्रॉस करना ही है। तो क्रोज की हुए मात्र 100% ले है। हाँ, पूरी कोशिश उसकी 100% के, इनसे ज्यादा ले अच्छी बात है। हाँ, कंपटीशन होना जरूरी है, अच्छो कंपटीशन जरूरी है। अच्छो वैन मार साहब थोड़ी मेहनत करिए तो बच्चों वो हैं फट जाए। मार साहब बैठे था सामने कह रही, बताओ जी। हाँ, बच्चा कैसा दिमाग उनका अच्छा है। हाँ, तो ठीक है। तो पर टाबर ठेका मारवाड़ का टाबर भी तो बहुत जोर का टाबर में था। लड़ाई में जोर आला, पढ़ाई में मोरे निकला, बाकी लड़ाई में बिजड़ा घना जोर है, लड़ाई कारण में, बाकी ये पढ़ाई में जोर निकला है, अच्छी बात है। हाँ, लड़ाई में और फर्स्ट है गाँव। ते बॉर्डर के नजदीक रही लड़ाई आओ, पहले थाने लड़ना पड़ा है। तो लड़ा जानी फिर मैं निकला, पचे बुआ लारे पलटन। हाँ, लड़ाई में आए, ये पढ़ाई में बच्चा बहुत धन्यवाद है, पढ़िया है बच्चा, अच्छे दिमाग है। गाँव रो कोई न कोई निकलना आड़ो है तो रोशन हुआ है तो कोई कलेक्टर भी ओड़ो बने बो नहीं, तो हमारे जेहल में माई को बनियो कोई, तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात। शिक्षा बड़ा हथियार है, आज का युवा इस बात को समझता भी है कि शिक्षा है तो बहुत चीजें होती हैं। तो पवन सिंह ने इतने 96.60 लाख के पूरे जैसलमेर में नाम रोशन किया, आप देख रहे हो पूरा गाँव का भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा प्राउड फील हो रहा है, और वहाँ जाके उस स्कूल का वातावरण और उस स्कूल की व्यवस्था, डिसिप्लिन देख के बच्चे ने अच्छे मार्क्स पाए हैं। पवन सिंह बात करें तो स्कूल में जैसे अनुराग जी हैं, सुमेर जी हैं, मैडम है, उनका किस प्रकार से क्या सहयोग रहता था? बहुत सहयोग रहता था, सुबह शाम हमारे पास ही रहते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि हमसे अलग रहते हैं या फिर हमें कोई नीचा समझते, ऐसे कुछ नहीं था। स्टूडेंट की तरह नहीं, एकदम भाई की तरह समझते थे हमें। क्योंकि सुमेर जी आपको भाई यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय है, तो हर चीज़ रिजल्ट नहीं देंगे तो चीज़ें जिम्मेवारी भी बनती है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि भाई अच्छे नंबर आएंगे तभी वो कोटड़ी गांव में आएंगे तो उनका भी मान सम्मान होगा। उनका मान सम्मान बिल्कुल होगा। टीचर का व्यवहार कैसा रहता था? बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, एकदम इक्वल ट्रीटमेंट था, कोई ऐसे भेदभाव वगैरह, होशियार ठोट ऐसा कुछ नहीं था, सब बराबर थे। जानो सीकर जानो तो LBS जाओ, अपने ओज सही है, बीजीएम कहीं को राखेड़ो ना, बीजीएम को मिले जाको LBS में लगाव को मिले। LBS की खासियत है लगाव, ही है सबसे बड़ी खासियत, अपनापन। और पढ़ाई तो अपने आप हो जाती है, पढ़ाई तो हो जाती है, अपनापन हो जाए तो अपने आप ही हो जाती है। तो देखो कोटड़ी गांव में पूरा परिवार उतान मिलवाए हैं, एक एक करके, किस आपके युवा ही, बुजुर्ग ही और सब सरपंच भी बैठे हैं, काफ़ी सारा चर्चा हुई है कि एक अच्छा मार्क्स लाना एक गांव के लिए एक बड़ो खुशी को मौका है, क्योंकि एक टाबर पढ़ा अधिकारी बने तो वो पूरे गांव को, एक तहसील को, जिले को नाम रोशन करे। तो शिक्षा को बड़ो हथियार है, वो आज मारवाड़ के क्षेत्र में है, बभी को महत्व समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।